कि एनईपी तो क्रियान्वित की ही जा रही है, साथ ही साथ में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल जो आया है वो इसमें परिवर्तन लाएगा। बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस आ रहे हैं और एक चीज जिससे अब कोई नकार नहीं सकता है, बच नहीं सकता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके कारण उच्च शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। इन सबको साथ में लेकर के कैसे फ्यूचर रेडी फैकल्टी तैयार की जाए, कैसे उच्च शिक्षा के परिदृश्य को हमारे अनुकूल बनाया जाए, ये चिंतन मंथन करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक नया मोमेंटम सेट करेगा। मुख्य रूप से इस सेशन में देश के 250 से अधिक जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, राजकीय और निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, विभिन्न तरीके के ऑटोनोमस संस्थान हैं, ये सारे संस्थानों के जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, जो इनके डायरेक्टर हैं, कुलगुरुज हैं और शोधार्थी या इस तरीके के जो हायर लेवल के जो रुचि रखने वाले उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिनका शोध पे बहुत बड़ा काम है, ऐसे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस पार्टिसिपेशन से संस्थाओं को किस तरीके से फ्यूचर रेडी तैयार होना है, उनको अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में किस तरीके से अपने डेवलपमेंट का प्लान बनाना है, शिक्षण की जो व्यवस्था में क्या आमूलचूल परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई है, चाहे मशीन लर्निंग है, चाहे हम बात करें कि जो आजकल जो हमारा विजुअल इफेक्ट है और जो एनिमेशन है, उस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज एजुकेशन में, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, चूंकि सीखने के साथ साथ सिखाने की जो कला है, जो हमारी पहले भारतीय शिक्षण व्यवस्था और पद्धति में गुरुकुल के माध्यम से थी, उन सबको किस तरीके से आधुनिक रूप दिया जाए और विश्वविद्यालयों को भी अपने जो सिलेबस वगैरह हैं वो फ्यूचर रेडी किस तरीके से करने चाहिए। जयपुर में होने से पूर्व ये जो NSIL है, ये 3 संस्करण इसके हो चुके हैं। सबसे पहले हमने इंदौर में किया, उसके बाद हमने लखनऊ में किया, उसके बाद पिछले वर्ष हमने देहरादून में किया और हर वर्ष जैसे इंदौर में किया तो इंदौर डिक्लेरेशन, लखनऊ में किया तो लखनऊ डिक्लेरेशन, इस तरह से इस बार जयपुर की बारी है। डिक्लेरेशन में जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित क्रियान्वयन की प्रगति पे बात होती है कि क्रियान्वयन किस स्तर तक हुआ, कितना प्रतिशत क्रियान्वयन हुआ, ग्रेजुएशन लेवल पे कितना हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कितना हुआ, क्योंकि कई विषय ऐसे हैं जो कि भारत की उच्च शिक्षा के लिए बहुत नए विषय थे। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा को विषयों में लेना, सिलेबसेस में इन्वॉल्व करना, यूजी पीजी लेवल पे सिलेबस रीडिजाइन करना जिसमें कि भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा भारत केंद्रित शोध पे बहुत जोर दिया गया और उसी पे भी बहुत सारा इस पे विचार विमर्श होगा कि भारत केंद्रित शोध कैसे उसको